हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पेपर है वार्षिक परीक्षा 2021 का। ये पार्ट 3 है। पिछले 2 वीडियो में हमने जो भी उत्तर बताए उनमें से कुछ छूट गए थे, तो उसके उत्तर इसमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चंस मिला लीजिएगा, क्योंकि पेपर सेट में आया हुआ है। तो जो भी उत्तर आपको बताएंगे वो प्रश्न आपके पेपर में दिया है कि नहीं। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। अथवा दिया है, कुछ शब्द दिए हुए हैं: झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, बर्फबारी, मौसम, नदी, पत्थर, मिट्टी, सूरज। इससे कहानी बनाना है, तो इसी का उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर अथवा का देखिए। झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, बर्फबारी, मौसम, नदी, पत्थर, मिट्टी, सूरज, ये जो शब्द से एक कहानी लिखी गई है। किसी झील के किनारे हंस पक्षी रहता था। उसके दोस्त तितली, मोर, भंवरे व चिड़िया थे। एक दिन मौसम खराब होने से बहुत बर्फबारी और बरसात होने लगी। सभी पेड़ पौधे और जानवर घबरा कर इधर उधर भागने लगे। कुछ जानवर पत्थर के ओट में पीछे छिप गए। पेड़ पौधे कैसे भागेंगे। अच्छी लिखने की कोशिश करी है उसने। तथा कुछ जानवर पेड़ों के नीचे छिप गए और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया और मौसम साफ हो गया। मिट्टी में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। सभी जानवर खुश होकर नाचने लगे। ये 17वां का उत्तर था। 18वां देखते हैं। प्रश्न 18 का अथवा देखिए। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, इसका उत्तर लिखिए। ये 18वां का उत्तर। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल व औषधि प्रदान करते हैं तथा ठंडी छाया पर उपकार करने की सीख देते हैं। 18वां का उत्तर अथवा हो गया। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है। दोनों दिन भर खाते यहाँ से लेकर विद्रोह भरा हुआ था। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न 25 का उत्तर है, संदर्भ में लिखना पाठ का नाम दो बैलों की कथा है। लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रसंग में लिखना निम्न गद्यांश में लेखक ने छुरी के दोनों बैलों हीरा और मोती की मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। व्याख्या में लिखना लेखक कहते हैं कि वे झुरी के दोनों बैलों हीरा और मोती उसके साले के यहाँ कड़ी मेहनत करने लगे। साला उनसे खूब डटकर काम लेता था। रात होने पर पहले की तरह उसकी लड़की उन्हें चुपके से 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी। दोनों उसके द्वारा दी हुई रोटियों के प्रसाद की तरह बड़े प्रेम भाव से लेते थे और उन्हें एक ऐसी अद्भुत शक्ति मिलती थी कि वे भूसा चारा रूखा सूखा खाकर भी अपनी कमजोरी कुछ भी अनुभव नहीं करते थे। ऐसा होने पर भी गया के प्रति उनके मन में अधिक घृणा और विरोध भरा हुआ था। प्रश्न क्रमांक 28 देखिए। यहाँ पे निबंध लिखना है, तो हम आपको कंप्यूटर का महत्व का निबंध दिखा रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। प्रश्न 28 का उत्तर है ये देखिए, कंप्यूटर का महत्व। रूपरेखा लिखना है, फिर प्रस्तावना में आप लिख लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप वीडियो रोक रोक कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रस्तावना में यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद विज्ञान की महत्वपूर्ण देन दूसरा पॉइंट है, तो इसको लिख लेना है। क्या है कंप्यूटर तीसरा पॉइंट है। कंप्यूटर यांत्रिक मस्तिष्कों का समन्वयनात्मक एवं गुणात्मक योग है, जिससे हमें त्रुटिहीन जानकारी बहुत कम समय में प्राप्त हो जाती है। इसके आगे लिखना है कंप्यूटर का आविष्कार। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, ये भी एक पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। फिर कंप्यूटर से लाभ एक और पॉइंट है। आज भौतिक युग है, मानव अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए अथक श्रम में जुटा रहता है। मानव के कार्य को शीघ्र करने की भावना के फलस्वरूप अपने बुद्धि कौशल से कंप्यूटर की खोज की थी। उपसंहार लिखना है। कंप्यूटर से सहायता प्राप्त करने के लिए इसकी सारी जानकारी अनिवार्य है। अनुभव से अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक आप पूरा लिख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर का महत्व। यदि आप 10वीं में अगले साल जाएंगे तो भी तैयार कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।